और हमारा जीवन जो है मंगलकारी हो जाता है। इसलिए उसका हिंदी में अर्थ आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नमो तस्य भगवतो वरातो सम्मा संबुद्धस्य। 3 बार उच्चारण किया गया। नमो मीन्स नमस्कार, तस्य, तस्य शब्द है, तस्य नहीं है। कभी कभी उच्चारण में लोग उसको संस्कृत की तरीके से या कर देते हैं, और जब या आ जाता है तो संस्कृत हो जाता है। हाँ, तो तस्य शब्द है। तस्य का मतलब होता है उनको, और तस्य का भी मतलब होता है उनको, लेकिन क्योंकि पाली में लिखने का, उच्चारण करने का अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। तो नमो तस्य, नमो मीन्स नमस्कार, तस्य मीन्स उनको, भगवतो, भगवतो का अर्थ भगवान कहा गया है। भगवान क्यों कहा गया है? भगवान की जो परिभाषा बताई गई है कि भग दोषो भग रागो भग मोहो, जिसने राग द्वेष मोह को भंग कर दिया उसको भगवान कहा गया। जिसने अपने हित में या जो है अपने स्वार्थ में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लोगों को मार कर, डरा कर, धमका कर शक्ति का प्रदर्शन किया, उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान केवल जो है राग द्वेष मोह को भंग करने वाले को कहा गया, इसलिए उनको भगवान कहा गया। इसके बाद दूसरा शब्द आता अर्हतो। आर्य माने शत्रु, हतो माने मारना। जिसने अपने सभी शत्रुओं का मार दिया हो। सामान्य तौर पर सभी धर्मों में शत्रुओं के बारे में बताया जाता है कि अमुक धर्म का आदमी, अमुक जाति का आदमी, अमुक देश का आदमी हमारा शत्रु है। लेकिन बुद्ध के धर्म में शत्रु की परिभाषा दूसरी बताई गई। बुद्ध के धर्म में बताया गया है कि हमारा शत्रु जो है वो काम क्रोध मोह माया है। काम क्रोध मोह माया जैसे शत्रुओं पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, जिसका अंत कर दिया, उसको अरहत कहा गया। इसके बाद सम्मा संबुद्धस्य, वह सम्मा का मतलब सम्यक, यानी बिल्कुल ठीक ठीक, 24 कैरेट का जैसे कहा जाता शुद्ध, तो वह शुद्ध रूप में कौन है? सम्यक संबुद्ध है। ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम लोग नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। 3 बार इसलिए हम लोग करते हैं। और इसके बाद तीसरण गमन करते हैं। 3 प्रकार की शरण। शरण का अर्थ होता है रक्षा, यानी हम मानव ही नहीं सभी प्राणियों का रक्षा कैसे होगी। तो रक्षा जो है जीवन का, प्रत्येक प्राणियों के जीवन का एक मुख्य जो है कार्य है, क्योंकि भय जो है तभी खत्म होता है जब हमें रक्षा के बारे में जानकारी हो जाती है। तो पहला है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्धि विवेक की शरण में जाता हूं या जाती हूं। बुद्ध का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध का मतलब जिसने रिसर्च एनालिसिस एक्सपेरिमेंट किया, जिसने अनुसंधान विश्लेषण और प्रयोग किया अपने जीवन में। किस चीज का किया? कि मैत्री ही सद्धर्म है। जैसे आज बहुत से लोगों ने बधाई दिया है, विश्व मित्रता दिवस है ना, लेकिन बुद्ध धर्म में विश्व मैत्री दिवस बहुत बाद में बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो इसकी स्थापना किया बहुत ही मतलब कल परसों की बात, लेकिन बुद्ध धर्म में जो है, बुद्ध धर्म की स्थापना के समय में ही, और धम्म पद में लिखा गया है कि मैत्री ही संपूर्ण धम्म है, और मैत्री के बिना धम्म की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। मैत्री ही धम्म का आधार है। तो इसलिए उसमें कहा गया कि जो है बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान की शरण में जाते हैं। दुनिया का कोई भी जीव, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, और चाहे मानव हो, सभी सबसे पहले अपनी रक्षा के लिए किसकी शरण में जाते हैं? अपनी बुद्धि विवेक की शरण में जाते हैं। अपनी बुद्धि सोचते हैं कि हमें तत्काल कैसे रक्षा करनी है। जैसे तमाम कीड़े मकोड़े जो है अपनी रक्षा के लिए जो है अपने मुंह से जहर छोड़ते हैं, कोई शरीर से पानी छोड़ता है, नाना प्रकार से सबकी रक्षा के अपने अपने वो है। ऐसे ही मानव जो है वो भी अपनी रक्षा के लिए करता है। तो उसका है कि हम बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान की शरण में जाते हैं। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाता हूं या धम्म की शरण में जाती हूं। धम्म क्या है? प्रकृति का मार्ग है। प्रकृति का मार्ग कैसा मार्ग है? वो समता मूलक मार्ग है। जब समता मूलक मार्ग की सोच हमारी होगी, प्रकृति के व्यवहार की सोच हमारी होगी, तो हमारी रक्षा होगी। कैसे रक्षा होगी? कि जैसे हम प्रकृति को समझ रहे हैं, कहा जाता है यदि आप प्रकृति को नष्ट करोगे तो प्रकृति आपको नष्ट करेगी। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है।
इफ यू डिस्टर्ब नेचर, नेचर डिस्टर्ब यू। अगर आप प्रकृति को नष्ट करते हो, और हम सब लोग देख रहे हैं पहाड़ों पर जगह जगह तमाम जगहों पर जो भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, उसका कारण क्या है? यही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। तो इसलिए जो है धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं, अर्थात प्रकृति में सभी जीव जंतुओं की हम रक्षा करने के बाद समता का भाव रखेंगे, यानी अपना दुख और दूसरे का दुख एक समान हम समझेंगे, केवल अपने सुख को सुख और दूसरे के दुख को दुख ना समझे। यह जो है अज्ञानता है। इसलिए धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाता हूं या जाती हूं। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, संघ मीन्स समूह, समाज। तीसरा जो है, जब हमारे कोई रक्षा होती है, जैसे अपनी बुद्धि विवेक से हमने रक्षा नहीं किया, तो हम धम्म में जो व्यवस्था दी गई उसके अनुसार अपनी रक्षा करते हैं। तीसरा, समाज की सहायता से हम अपनी रक्षा करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारी रक्षा हो जाती है। तो देखते हैं कि मानव ही नहीं, सभी पशु पक्षी जो है संघ में, समूह में इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर का जो भय है वो कुछ कम हो जाता है। यदि चाहे 100 हिरण हो, एक शेर आ जाए तो 100 हिरण अपनी रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन एक मान्यता है कि संघ में रहने से हमारा भय कुछ कम हो जाता है और प्रायः रक्षा भी हो जाती है। तो इस नाते जो है संघं शरणं गच्छामि कहा जाता है, हम संघ की शरण में जाता हूं या जाती हूं। और इसी को द्वितीयम्पी और तृतीयम्पी कहा गया, यानी दूसरी बार भी हम बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूं या जाती हूं। दूसरी बार भी हम धम्म की शरण में जाता हूं या जाती हूं। दूसरी बार भी हम संघ की शरण में जाता हूं या जाती हूं। और तीसरी बार हम बुद्ध की शरण में जाता हूं या जाती हूं। तीसरी बार हम धम्म की शरण में जाता हूं या जाती हूं। तीसरी बार हम संघ की शरण में जाता हूं या जाती हूं। 3 बार का उच्चारण इसलिए होता है कि पहली बार में यदि हम कहीं भूल कर रहे हैं अपनी रक्षा के प्रति, असावधानी के प्रति, चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे मानव हो चाहे जो व्यक्ति हो, जैसे बिजली जलाते समय या दिया जलाते समय कहीं एक बार चूक हो रही है तो दोबारा हम सोचेंगे ये ना होने पर ऐसा क्यों हुआ, फिर दोबारा हम करते हैं। हम अपनी उस चूक पर, अपनी उस गलती पर बार बार सावधानी को जो है अपनी दृष्टि डालते हैं, और वो जो है जब 3 बार हम इस चीज को अपने अंदर ले आते हैं तो भूल से हम मुक्त हो जाते हैं। और 3 बार जब कंठस्थ कर लेते हैं तो हमारे रक्षा में आ जाता है। इसलिए 3 बार हम उसका गमन करते हैं। इसके बाद पंचशील, पंच मीन्स 5 और शील माने आचरण। पूरी दुनिया में 2 प्रकार के मानव हैं, एक चरण वाले और एक आचरण वाले। चरण वाले लोग धर्म के लोग कहे जाते हैं, आचरण वाले धम्म के लोग कहे जाते हैं। चरण वाले लोगों में जहां चरण वंदना होती है वहां पर बिचौलिया होता है, वहां पर चमत्कार होता है, वहां पर ढोंग पाखंड होता है। और आचरण वाले में जहां पर धम्म होता है वहां ढोंग पाखंड नहीं होता, वहां बिचौलिए नहीं होते हैं। वहां कहा जाता है अतदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वामी, अपना मालिक स्वयं है। तो इसलिए जो है सील की बात आती है तो पहला सील है पाणा की पाता बेरौनी सिक्खा पदम समाजयामि। किसी भी प्राणी की, मानव ही नहीं, किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूं या प्रतिज्ञा करती हूं। पाणाति माने प्राणी और पाता माने मारना। किसी भी प्राणी को अकारण हिंसा से, लेकिन यदि कारण आ जाए तो हमें हिंसा करनी चाहिए, अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। यदि कारण आ जाए तो हम रक्षा करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा देश जो है पंचशील सिद्धांत पर चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है पंचशील सिद्धांतों को अपनाता है कि कोई भी देश यदि किसी देश पर अकारण हमला करेगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रश्न उठाया जाएगा कि इन्होंने जो है पंचशील सिद्धांत का उल्लंघन करने का कार्य किया है। तो इस तरीके से दूसरा है अदिन्ना दाना बेरौनी सिक्खा पदम समाजयामि। आ माने नहीं, दिन्ना माने दी हुई, दाना माने वस्तु। बिना किसी की दी हुई वस्तु को ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करता हूं या प्रतिज्ञा करती हूं, अर्थात चोरी न करने की प्रतिज्ञा करता हूं या प्रतिज्ञा करती हूं। दाना का मतलब किसी घर में जाए, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमको उनसे मांगना चाहिए। बहुत से लोगों के अंदर एक भाव होता है, उस भाव को अहम भाव कहा जाता है, घमंड कहा जाता है। कहते हैं हम किसी से मांगते आंगते नहीं है। अगर मांगते नहीं तो क्या चोरी करते हैं? भाई अगर मांगोगे, मान लीजिए हमारे यहाँ नमक घट गया है और लॉकडाउन हो गया है तो हम अपना अहम त्यागेंगे और पड़ोसी से नमक मांगने का काम करेंगे। ये नहीं कि हाँ हम अपना अहम बनाए रखें, चोरी से जाएं, झूठ बोल उनके यहाँ नमक चुरा लावें।
चोरी से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूं या प्रतिज्ञा करती हूं, चोरी नहीं करेंगे। यानी ये जो सील है, पांचों सील दुनिया के हर मानव को ये दुख मुक्त करने का काम करते हैं। अकारण जो हिंसा नहीं करेगा वो सुखी रहेगा, जो चोरी नहीं करेगा वो सुखी रहेगा। और तीसरा है कि जो है कामेश मिच्छाचारा बेरबड़ी शिक्षा समाधि, काम आदि की भावना से, बेविचार की भावना से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी महिला किसी पुरुष की तरफ जो है कामाचार की भावना से अपना दृष्टि जो है नहीं रखेगी, कोई भी पुरुष किसी महिला की तरफ कामाचार की दृष्टि से नहीं रखेगा। अर्थात हम 3 प्रकार के दोष होते हैं प्रत्येक मानव में, 3 प्रकार के, वाणी का दोष और मन का दोष और शरीर का दोष। ये तीन प्रकार के दोषों से मनसा वाचा काई, ये 3 प्रकार के दोषों से हम विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूं या प्रतिज्ञा करती हूं। तो ना तो मन से हम किसी अवगुण को अपने अंदर रखेंगे, जैसे आपके अंदर चोरी करने की भावना आ गई तो आपने अपने मन में रख लिया, ये दोनों तस्वीर तो मांगने से देंगे नहीं पाल साहब, और ये जब अंदर रहेंगे, यहाँ खाली रहेगा तो खा ले जाएंगे, ये मन में भाव आ गया तो मन आपका दोषी हो गया। और उसके बाद वाणी से आपने झूठ बोल दिया या गप मार दिया तो ये वाणी का दोष है। शरीर से जो कार्य हम करते हैं प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में वो दोष होता है। तीनों दोषों से हम विरत रहने की प्रतिज्ञा करते हैं या प्रतिज्ञा करती हूँ। और महिलाओं को उनका सम्मान देने की दृष्टि है, यानी कहा जाता है कि नारी और पुरुष दोनों को जो है बुद्ध धर्म में समता का अधिकार दिया गया है। जो प्राकृतिक समता है, जहां पर प्रकृति ने जो है भिन्नता पैदा की है उसमें समता नहीं संभव है, लेकिन जो व्यवहारिक समता है वो व्यवहारिक समता देने का कार्य करेंगे। तो व्यवहारिक समता क्या होगी कि जो हमसे उम्र में कम होगी महिला वो हमारी बेटी के समान होगी, जो हमारे बराबर होगी हमारी बहन के समान होगी, जो हमसे उम्र में बड़ी होगी वो आदरणीय होगी, पूजनीय होगी, काकी चाची नानी मामी जो भी पद होता है उसके अनुसार उनको सम्मान देने की हम दृष्टि रखते हैं। और इस प्रकार से जो है इससे विरत रहने के, नहीं इससे गलत अगर हमारे आचरण में आता है, कामाचार व्यभिचार अनाचार की भावना आती है, इससे विरत रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। और चौथा है मूसा वादा बेरमी सिख अपने समाधि में। मूसा माने बोलना और वादा माने बोलना, मूसा माने झूठ बोलना, चुगली करना, गप मारना, इससे विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूं या प्रतिज्ञा करती हूं। तो चाहे हम बोलने का काम करें चाहे मन में ठान लें, और कहा जाता है कि मन हमारा मित्र है और मन हमारा शत्रु है। मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। मन मित्र कब होता है? जब हमारे पास प्रज्ञा शील समाधि होती है तब मन हमारा मित्र होता है। और जब हमारा मन काम क्रोध मोह माया से युक्त हो जाता है तो मन हमारा शत्रु हो जाता है। जब हमें अनैतिक कार्यों की ओर हमारा मन विवश करता है तो मन हमारा शत्रु हो जाता है। इसलिए मन को मित्र बनाइए, मैत्री भाव रखिए, और धम्म की स्थापना आपके अंदर तभी हो पाएगी जब मैत्री भाव आपके अंदर होगा। मैत्री भाव का मतलब जोड़ने का, और जोड़ तभी आप सकते हैं जब हमेशा दूसरों की मंगल की कामना आपके अंदर होगी। और 5वां सील है सुरा मेरे मत कमाल खाना बेरमणी सिक्खा अपनम समाधिया में। सुरा माने शराब, मेरे माने शराब की तरह, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की शराब, और जितनी भी नशीली चीजें हैं उससे तथा पमाद के स्थान से जुआ है या जो है शराब का स्थान है, ऐसे स्थानों से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूं या प्रतिज्ञा करती हूं। ये 5 सील है। इन 5 सीलों से जो है मानव का जो जीवन होता है वह कितना चरित्रवान है और कितना चरित्रवान नहीं है, इससे उसकी नाप होती है, चरित्र की पैमाइश की जाती है। चरित्र को कैसे नापा जाए उसके लिए 5 सील दिए गए हैं। 5 सील जिसके यहाँ होता है, कहते नहीं है कि भाई फला के यहाँ जाना ठीक नहीं है, उनके यहाँ के लोग जो है संस्कार विहीन है, उनके यहाँ आना जाना रखना ठीक नहीं है। और जहाँ कहा जाता है कि अपने समान संस्कार हो वहां पर हमें आना जाना चाहिए, और जहाँ संस्कार होता है वहां सम्मान होता है, जहाँ संस्कार नहीं होता वहां अपमान होता है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा बुद्धम नमामि, अर्थात बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान वाले जितने भी प्राणी हैं सबको हम नमन करते हैं। धम्मम नमामि, जितने भी लोग धम्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, समता के मार्ग पर चलने वाले हैं, मैत्री के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन सबको नमन करते हैं। संघम नमामि, हम उस संघ को नमन करते हैं जो प्रज्ञाशील समाज में विश्वास रखता है, उसके अनुसार आचरण करता है, उनको नमन करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं साधु साधु साधु। तीनों साधु का अर्थ केवल यही है कि कल्याण हो कल्याण हो कल्याण।
लेकिन अन्य चीजों में क्या होता है, इसको जानने की जरूरत है। जैसे अन्य जगहों पर होता है कि वहां कोई बात कही जाती है तो अच्छी लगती है तो लोग ताली बजाते हैं। ताली बजाने का आशय होता है हम अनुमोदन कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन बुद्ध के धम्म में है कि हम ताली नहीं बजाएंगे, बल्कि हम आपने जो कहा उसको हमने जान लिया, आपने जो कहा उसको हमने समझ लिया, आपने जो कहा उसको हमने ग्रहण कर लिया, और जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए 3 बार साधु 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 का उच्चारण किया जाता है। यह जो है बुद्ध वंदना त्रिशरण और पंचशील का जो है हिंदी में हमने आपको बताने का कार्य किया। अब आगे के उसमें कार्यवाही में हम सब लोग जो है बुद्ध के विचारों पर और ये जो है आज की अद्यतन स्थिति पर जो है समाज को कैसे हम जोड़े रखें, मैत्री भाव कैसे बना रहे, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जो है जो लोग भी बोले वो अपना परिचय देके बोले, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे से परिचित नहीं है और कुछ लोग परिचित हैं जो बराबर उठते बैठते हैं, तो सबका परिचय हो जाएगा। तो शुरुआत